नमस्कार विद्यार्थियों। अब देखिए हमारी अब हिंदी की क्लासेस प्रारंभ होने जा रही है। जैसे कि देखिए 2 क्लास में ऑलरेडी ले चुका हूँ। एक 3 बजे देखिए मैंने जीके की क्लास ली थी। ओके, जो बच्चे नहीं देखे वो जाइए देखिए, आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा और चैनल पे विजिट करेंगे वहाँ पे भी मिल जाएगा। और देखिए 6 बजे मैंने कॉमर्स के बच्चों के लिए कॉमर्स की क्लासेस ली थी। ठीक, जो हमारे आने वाली अपकमिंग कंपटीशन एग्ज़ाम उत्तर प्रदेश बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा की है, जिसका परीक्षा देखिए 6 जुलाई को ही है। आप लोगों का प्रवेश पत्र भी आ गया। कितने बच्चे तो अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर लिए होंगे। तो देखिए 3 बजे और 6 बजे मैं क्लास ले चुका था। अब देखिए हम लोग हिंदी का पेपर सॉल्व करेंगे 2014 का। 2014 का हिंदी का पेपर हम लोग सॉल्व करेंगे। और 2014 का देखिए 3 बजे हम लोगों ने जीके भी सॉल्व कर लिया। 2014 का हम लोगों ने 6 बजे कॉमर्स भी सॉल्व कर लिया, बीएड का एंट्रेंस एग्ज़ाम का। ठीक, तो उसी से रिगार्डिंग देखिए हमारी क्रैश कोर्स की सीरीज़ चल रही है, जो 6 जुलाई तक डेली की डेली हमारी चलती रहेगी, ताकि बच्चे अच्छे से अपनी प्रिपरेशन को कर सके। 6 जुलाई तक ये लगातार आपकी क्लासेस चलती रहने वाली है। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिए जो बीएड के बच्चे हैं, ताकि वो लोग अपने प्रिपरेशन को अच्छे से कर सके। ठीक, तो चलिए देर न करते हुए हम लोग आज की अब हिंदी क्लास को शुरू करते हैं। जो हमारा पहला क्लास है 2014 का पेपर, इसमें हम लोग सॉल्व करेंगे बीएड का। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए 2014 का हिंदी का पेपर हमारा क्या कह रहा है, बीएड का, यूपी बीएड का 2014 का हिंदी का पहला क्वेश्चन। देखिए कह रहा है कौन सा शब्द विदेशी नहीं है। इसमें से कौन सा शब्द विदेशी नहीं है? कमर, गमला, भाई या चाबुक। इसमें से कौन सा विदेशी शब्द नहीं है? तो देखिए जो भाई शब्द है वो विदेशी शब्द नहीं है। ओके, क्वेश्चन की पीडीएफ आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे कह रहा है क्या बोलते हैं, हाँ, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 52 क्या कह रहा है, सार्वनामिक विशेषण किस वाक्य में है? ठीक, मुझे खाने के लिए दे, वह बहुत होशियार लड़का है, वह गीत गा रही थी, राम 1 किलो दूध पी रहा था। तो इसमें आपको बताना है कौन सा सार्वनामिक विशेषण है। तो इसमें देखिए सार्वनामिक विशेषण बी है, वह बहुत होशियार लड़का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है, किस वाक्य में सकर्मक क्रिया नहीं है? ठीक, आपको बताना है किस वाक्य में सकर्मक क्रिया नहीं है। सीता भोजन बना रही है, टैगोर ने गीतांजलि लिखी, रमेश रोज पढ़ने जाता है, बच्चा फल तोड़ रहा है। ठीक, तो इसमें देखिए जो रमेश फल रोज पढ़ने जाता है, इसमें सकर्मक क्रिया नहीं है। 54 देखिए आपसे क्या कह रहा है, अत्यंत में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? अत्यंत में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? अधि, अति, अन्य या अव। क्लियर? तो अत्यंत में देखिए अति उपसर्ग लगा हुआ है। जिसे देखता हूं वही स्वार्थी निकलता है, कौन सा कारक है? इसमें आपको बताना है कौन सा कारक है। जिसे देखता हूं वही स्वार्थी निकलता है, कर्ता, करण, अपादान या संबंध। तो इसमें देखिए संबंध कारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है, नीरस में कौन सा समास है? नीरस में कौन सा समास है? बहुव्रीहि, द्वंद्व, अवयवी भाव या तत्पुरुष। तो इसमें देखिए पहला पद प्रधान है, तो यह आपका अवयवी भाव समास है। क्वेश्चन नंबर 57 देखिए, कौन सा शब्द भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है? ठीक, तो इसमें आपको बताना है कि भ्रमर का पर्यायवाची शब्द नहीं है, कौन सा नहीं है। ओके, आली, मिलिंद, मधुकर या भृंग। तो आली देखिए आपका भ्रमर का पर्यायवाची शब्द नहीं होता है। नेक्स्ट देखिए आपसे कह रहा है क्रोध का पर्यायवाची है, इसमें आपको बताना है क्रोध का पर्यायवाची कौन सा है। ठीक, तो क्रोध का पर्यायवाची देखिए संताप, अमर्ष, वैमनस्य या मीति। तो याद रखिएगा क्रोध का पर्यायवाची शब्द जो होता है वो होता है अमर्ष। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नीरज और नीरजा शब्दों का सही अर्थ भेद, यानी कि नीरज और निरुज शब्दों का सही अर्थ भेद आपको बताना है, नीरज और निरुज। ठीक, तो इसका देखिए बनेगा कमल और रोग रहित। उन्नावनत में कौन सा समास है? उन्नावनत में कौन सा समास है? अवयवी भाव, द्वंद्व, तत्पुरुष या बहुव्रीहि। तो देखिए उन्नतावनत में आपका द्वंद्व समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 देखिए आपसे क्या कह रहा है,
नीचे दिए वाक्यों में एक वाक्य शुद्ध है तथा शेष अशुद्ध है, शुद्ध वाक्य को चुनना है, यानी कि शुद्ध वाक्य कौन सा है वो हमको बताना है। तो रागिनी अपने आप चली गई, रागिनी खुद चली गई, रागिनी अपने से ही चली गई, रागिनी आपके आप चली गई। तो इसका देखिए जो सबसे करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो बनेगा बी, रागिनी खुद चली गई। क्लियर। 62 पे आते हैं। 62 देखिए आपसे क्या कह रहा है, आपने आपके घर जाए, आप ही आपके घर जाएं, आप अपने घर जाएं, या आप आपकी घर जाएं। तो इसका देखिए ऑप्शन सी बनेगा, आप अपने घर जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। वेट अ सेकेंड। 62 ये रहा देखिए 63। शरतकालीन दिनों में चंद्रमा की शोभा देखने योग्य होती है। क्लियर। शरत काल के दिनों में चंद्रमा की शोभा देखने योग्य होती है, शरत काल में चंद्रमा की शोभा देखने योग्य होती है। तो यही इसका ऑप्शन करेक्ट बनेगा। 64 देखिए, यह आंखों से देखी घटना है, यह आंखों देखी घटना है, या आंखों द्वारा देखी गई घटना, या आंखों द्वारा देखी सुनी घटना है। तो इसका देखिए जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो बनेगा ऑप्शन बी, या आंखों देखी घटना है। 65 देखिए, दही खट्टी है, दही खट्टा है, दही खटास है, या दही खटाई है। तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन बी, दही खट्टा है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 66 देखिए क्या कह रहा है आपसे, प्रश्नों में एक शब्द तथा उसके कई विलोम अर्थ दिए गए हैं, दिए गए शब्द में सही विलोम अर्थ वाला विकल्प इंगित करिए, यानी कि आपको विलोम शब्द बताना है। क्लियर। तो अमर का विलोम शब्द क्या होगा ये आपको बताना है। मृतक, मृत्यु, मरणय, या मतर्य। ओके। तो इसका देखिए ऑप्शन बनेगा डी, मतर्य अमर का क्या बोलते हैं विलोम शब्द है। नेक्स्ट देखिए प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष का आपको विलोम शब्द बताना है, अपरोक्ष, परोक्ष, सुंदर, या प्रत्यय। ठीक। तो देखिए जो प्रत्यक्ष का विलोम शब्द होगा वो बनेगा यहाँ पे परोक्ष। क्वेश्चन नंबर 68 देखिए आपसे क्या कह रहा है, उपकार। क्लियर। तो उपकार का इसमें विलोम शब्द आपको बताना है, विकार, अनुपकार, अपकार, या तिरस्कार। तो उपकार का देखिए जो विलोम शब्द बनेगा वो बनेगा अपकार। क्लियर। 68 भी हो गया। 69 देखिए, आविर्भाव, आविर्भाव का विलोम शब्द क्या है आपको वो बताना है। तो अनाविर्भाव, विभाव, अविभाव, या तिरोभाव। तो आविर्भाव का देखिए विलोम शब्द जो बनेगा वो बनेगा आपका तिरोभाव। ठीक। तो विलोम शब्द अच्छे से आप लोग पढ़ के जाइएगा, एग्जाम में बहुत क्वेश्चंस दिखते हैं विलोम शब्द से। क्वेश्चन नंबर 70 देखिए आपसे क्या कह रहा है, सामान्य, सामान्य का विलोम शब्द विशिष्ट, सब जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है, नीचे दिए गए वाक्यों में रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए सर्वाधिक सही विकल्प चुनने हैं आपको। ठीक। सही विकल्प कौन सा होगा वो आपको चुनना है। पीडीएफ देखिए, हमेशा कह रहा हूँ क्वेश्चन जो बच्चे ऐसे देखिए क्लियर नहीं समझ पा रहे हैं वो देखिए 720p पे वीडियो को चलाएं, तब वो अच्छे से समझ पाएंगे फुल एचडी में। वीडियो को चलाएं, नहीं तो पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, और टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया। और किसी बच्चे को कुछ भी क्वेरी करनी हो, कुछ भी पूछना हो, तो देखिए मेरा पर्सनल टेलीग्राम लिंक भी क्या बोलते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, वहाँ पर जाकर पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर 71 देखिए आपसे क्या कह रहा है आप, जिसमें हमको फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चंस हैं कि जिसे उचित उत्तर सूझ जाए वह डैश कहलाता है, जिसे उचित उत्तर सूझ जाए वह डैश कहलाता है। तो देखिए प्रत्युत्पन्नमति कहलाता है। क्लियर। 72 देखिए आपसे क्या कहता है, महात्मा बुद्ध करुणा के साक्षात डैश थे। ओके। तो याद रखिएगा, हम इसमें देखिए कौन सा करेक्ट वर्ब फिल कर सकते हैं हम लोग, वो होगा विग्रह। तो महात्मा बुद्ध करुणा के साक्षात विग्रह थे। क्लियर। उस स्त्री के डैश ने सभी का हृदय द्रवित कर दिया, उस स्त्री के डैश ने सभी का हृदय द्रवित कर दिया। इसमें क्या होगा आपका संलाप, आलाप, एकालाप, या विलाप। तो उस स्त्री के विलाप ने सभी का हृदय द्रवित कर दिया। क्वेश्चन नंबर 74, हमारा देश धीरे धीरे आत्मनिर्भरता के डैश की ओर बढ़ रहा है। ओके। तो हमारा देश धीरे धीरे आत्मनिर्भरता के उद्देश्य, मकसद, लक्ष्य, या गंतव्य, बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा। तो इसमें देखिए लक्ष्य, हमारा देश धीरे धीरे आत्मनिर्भरता के लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है। क्लियर। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम लोग।
क्वेश्चन नंबर 75 देखिए आपसे क्या कह रहा है, आप पधारिए और डैश ग्रहण कीजिए। तो इसमें क्या फिल होगा, आसन्न, व्यसन्न, असन या आसन। तो आप पधारिए और आसन ग्रहण कीजिए, 75 का डी। नेक्स्ट देखिए अब आपका संधि विच्छेद है, क्या है, संधि विच्छेद। तो आइए इसका भी देख लेते हैं संधि विच्छेद। सबसे पहला देखिए पावन, पावन का संधि विच्छेद क्या होगा वो आपको बताना है। तो देखिए पावन का संधि विच्छेद होगा पौ प्लस अन, यानी कि पावन। नेक्स्ट देखिए परंतु, परंतु का संधि विच्छेद क्या होगा वो आपको बताना है। तो परंतु का देखिए जो संधि विच्छेद बनेगा वो परम प्लस टू, क्लियर। नेक्स्ट देखिए आपका निरंतर, निरंतर का देखिए संधि विच्छेद क्या होगा आपका, नी प्लस अंतर। देखिए मैं डायरेक्ट आप लोगों को ऑप्शन के थ्रू ही करा दे रहा हूँ, जो करेक्ट आंसर है वो समझा दे रहा हूँ। क्यों, क्योंकि इससे देखिए आप लोगों का समय बचेगा। आप लोगों का एक एक मिनट इस समय बहुत ही ज़्यादा कीमती है, तो मैं वो नहीं चाह रहा कि आप लोगों का एक भी मिनट वेस्ट हो, ठीक। क्योंकि आप लोग जितना समय बचेगा उसमें आप लोग अपनी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे से कर सकेंगे। इसलिए मैं चाह रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों का समय यूटिलाइज हो, मैं कम से कम समय लूँ और आप लोग भी अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। इसको कराने का मकसद ये है ताकि आप लोग पता कर सके कि परीक्षा में किस हिसाब से क्वेश्चंस आते हैं, कैसे आप लोगों को क्वेश्चंस अटेंड करने हैं और किस किस क्या बोलते हैं टॉपिक पे आप लोगों को ज़्यादा फोकस करना है। और देखिए सम टाइम क्या होता है, यूपी बीएड में सेम टू सेम क्वेश्चंस होते हैं, वो कॉपी पेस्ट कर दिए जाते हैं, समझ रहे हैं ना। रिपीटेड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं बीएड में। तो ये जो बच्चे अच्छे से वीडियो सारे देखेंगे, 2014 से देखिए मैं पेपर आप लोगों को करा रहा हूँ, तो जो बच्चे ये वीडियो सारे अच्छे से देखेंगे उसमें देखिए जितने भी रिपीटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो बच्चे ईजिली कर लेंगे। तो इसीलिए आप लोग सारे वीडियोस अच्छे से देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे उससे लाभान्वित हो सकें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्वार्थ में देखिए कौन सा आपका संधि विच्छेद होगा। तो स्वार्थ में देखिए आपका जो संधि विच्छेद होगा वो होगा आपका स्व प्लस अर्थ, क्लियर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 80, इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। इसमें आपको बताना है कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, दर्शनाभिलाषी, देश प्रेम, ग्रंथ सूची या देवी रूप। तो इसमें याद रखिएगा जो स्त्रीलिंग शब्द है वो है ग्रंथ सूची। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं 81 देखिए आपसे कह रहा है, दिए गए प्रत्येक प्रश्न में शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। शुद्ध शब्द का चयन करना है, पूजय, पूज्य या पूज्य। तो इसमें देखिए आपका जो बनेगा वो बनेगा पूज्य, क्लियर। 82 में देखते हैं हम लोग क्या है, गृहीता, गृहित, गृहिला या ग्रहित। तो इसमें देखिए आपका बनेगा ग्रहित, क्लियर। 83 में देखते हैं विराट, विराट, विरटा या विराट। तो इसमें देखिए बनेगा आपका 83 का ए, क्लियर, विराट। 83 के बाद से 84 पे आते हैं। 84 में देखिए आपका क्या बनेगा, अनाधिकार, अनाधिकार, अंधिकार, अधिकार या अनाधिकार। ओके, तो आपको इसका आंसर बताना क्या होगा। तो देखिए इसमें अनाधिकार जो ऑप्शन है वो करेक्ट बनेगा। 85 में आते हैं, अनुसरण, अनुसरण, अनुसरण या अनुसरण, क्लियर। तो इसमें देखिए जो बनेगा करेक्ट वो बनेगा अनुसरण। नेक्स्ट आते हैं 86 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है, दिए गए प्रश्नों में मुहावरे तथा लोकोक्तियों का सही अर्थ इंगित कीजिए। सही अर्थ हमको बताना है मुहावरों का, ठीक। तो सबसे पहला देखिए मुहावरा आपका, सांप मेरे लाठी, सांप मरे और लाठी न टूटे, माफ करिएगा, सांप मरे और लाठी न टूटे। इसका अर्थात क्या होता है, यानी कि काम बन जाए और नुकसान भी ना हो, क्लियर। तो ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, थाली का बैगन होना, थाली का बैगन होना। तो इसका होता है कोई निश्चित विचार ना होना। मुहावरे तो अच्छे से पढ़ के जाइएगा, बहुत दिखेंगे, तो इसीलिए मैं सारे प्रैक्टिस करा रहा हूँ आप लोगों को कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आप लोग देख सके और एग्जाम में अच्छे से परफॉर्म कर सके। 88 देखिए आपसे क्या कह रहा है, काठ होना। काठ होना का अर्थात क्या होता है, स्तब्ध होना। क्वेश्चन नंबर 89 देखिए, पत्थर की लकीर। पत्थर की लकीर का मतलब क्या होता है आपको बताना है। तो पत्थर की लकीर का मतलब होता है दृढ़ रहना, ओके। अंगारे उगलना, अंगारे उगलना यानी कि क्रोध में आकर कठोर शब्द कहना। क्वेश्चन नंबर 91, विशेष शब्द है। इसमें अब आपको बताना है कौन सा शब्द विशेष शब्द है, रामलला, बुद्धिमती स्त्री, रमापति या सीताराम। तो देखिए विशेष शब्द आपका है यहाँ पे सीताराम, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 92,
92 देखिए आपसे कह रहा है निम्नलिखित विशेष्य विशेषण युग्मों में एक गलत है, यानी कि विशेष्य विशेषण एक युग्म दिया, उसमें से एक युग्म क्या है, गलत है। तो सर्वसुलभ, ताजी रोटी, कर्मनिष्ठ या भाव विदुल। तो इसमें देखिए जो कर्मनिष्ठ शब्द है वही आपका क्या है, गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं 93। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का वाक्य होगा, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का क्या वाक्य होगा। वह बहुत थक गया, वह अभी अभी गया, वह अंदर बैठा है, वह अब भली भांति नाच लेता है। तो इसमें देखिए परिमाणवाचक है ना, तो इसका बनेगा आपका वह बहुत थक गया है। क्लियर, क्योंकि बहुत आ गया तो बहुत आपका प्रमाण बता देगा। क्वेश्चन नंबर 94 देखिए आपसे क्या कह रहा है, ऋषि संज्ञा शब्द में विशेषण कौन सा शब्द होगा, यानी कि ऋषि में शब्द में, ऋषि संज्ञा शब्द में कौन सा विशेषण होगा। आर्य, ऋषिकल्प, ऋषितुल्य या ऋषिवत। तो ऋषि संज्ञा शब्द से विशेषण शब्द जो बनेगा वो बनेगा आर्य। 95 देखिए आपसे क्या कह रहा है, व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है। व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द इसमें विशेषण नहीं है, भयभीत, निर्भीक, मीरु या भय। तो भय शब्द आपका विशेषण नहीं है। आगत शब्द नहीं है, अब इसमें बताना है कौन सा शब्द आगत शब्द नहीं है। अदालत, आदमी, औरत या बहिन। तो बहिन शब्द आपका आगत शब्द नहीं है। क्वेश्चन नंबर 97 देखिए, जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय हो वह होता है, यानी कि ऐसा वाक्य जिसमें एक उद्देश्य और एक विधेय हो वह आपका किस प्रकार का वाक्य कहलाता है। मिश्र वाक्य, आश्रित वाक्य, संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य। तो देखिए एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय है तो वो आपका सरल वाक्य बन जाएगा। 98 देखिए, निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य है, इसमें से कौन सा मिश्र वाक्य है वो आपको बताना है। तुम यहाँ से चले जाओ, तुम यहाँ से चले जाओ और पढ़ो, तुम यहाँ से तब जाओ और तब जाओ जब पढ़ने की इच्छा हो, तुम यहाँ से जाकर पढ़ो। तो इसको ऑप्शन देखिए बनेगा सी, यही आपका मिश्रित वाक्य है। 99 देखिए क्या कह रहा है आपसे, हिंदी भाषा का डैश लिपि है। हिंदी भाषा जो है वो किसकी लिपि है आपको बतानी। तो हिंदी भाषा सब जानते हैं देवनागरी लिपि है। क्वेश्चन नंबर 100 देखिए आपसे क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में विरान चिन्हों का उचित प्रयोग हुआ है। विरान चिन्हों का उचित प्रयोग हुआ है। क्लियर, ममता, रेखा, सुमन और सुषमा खेल रही है। रमेश, तुम्हारे पिता का नाम क्या है। तुम्हें अपने खान पान पर ध्यान देना चाहिए, यह गलत काम है, मुझसे नहीं होगा। तो इसमें देखिए विराम चिन्ह बात कर रहा है, तो देखिए ऑप्शन बी बनेगा, क्योंकि इसमें देखिए रमेश, फिर विराम चिन्ह, फिर तुम्हारे पिता का क्या नाम है। तो ये देखिए हिंदी के भी हम लोगों ने सारे के सारे क्वेश्चंस देख लिए। तो हम लोगों ने आज देखिए बहुत 3 क्लासेस देखी। 3 क्लासेस में आपको पता होगा कौन कौन सी चीज़ें थी हमारी। सबसे पहला 3 बजे देखिए हम लोगों ने, 3 बजे देखिए हम लोगों ने सबसे पहले देखिए जो पढ़ाई की वो किसकी की 3 बजे, जीके की पढ़ाई की हमने। फिर 6 बजे देखिए हमारी कॉमर्स की क्लास चली थी बच्चों के लिए, जो कॉमर्स के बच्चे हैं। फिर अभी देखिए हम लोगों ने क्या बोलते हैं हिंदी की क्लास भी ले ली। तो डेली इसी तरह देखिए हमारी क्लास चलेगी 6 जुलाई तक, याद रखिएगा 6 जुलाई तक डेली हमारी इसी तरह क्लास चलेगी, जो हमारा उत्तर प्रदेश बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा की है। ठीक, और ये क्लासेस 6 जुलाई तक डेली बच्चों को मिलती रहेगी, ताकि उनकी बीएड की देखिए जो क्या बोलते हैं प्रिपरेशन है वो काफ़ी अच्छे से हो सके। तो इस इन्फॉर्मेशन को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक पहुँचा दीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हम लोगों के साथ जुड़ सकें और वो अपनी तैयारी को और भी बेहतर बना सकें। ठीक, तो इसी तरह डेली क्लासेस में आप लोग ज्वाइन होइए और डेली अच्छे से आप लोग पढ़ाई करते रहिए। ठीक, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में, तब तक आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिए। और सारा का सारा देखिए वीडियो का लिंक आपको प्लेलिस्ट में यूपी बीएड के नाम से मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप लोग पूरा का पूरा वीडियो अच्छे से वॉच कर सकते हो। और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें, टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में, तब तक आप लोग अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करते रहिए।